देखिए काफ़ी जो टीमें हैं वो भी काफ़ी हद तक अपनी जो स्पेस है वो कंफर्म कर चुकी हैं, जिसमें कराची को भी अब कह सकते हैं, इस्लामाबाद की टीम भी अपनी कन्फर्मेशन कर चुकी है। ये इशू सिर्फ है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इनको अपनी बका की जंग लड़नी और उनके दरमियान जो मैच होगा 21 तो पर वेरी शेड्यूल होता है, उस पर देखते कब मैच ही होता है, तो वो उनको जीतना पड़ेगा। और पेशावर ज़ल्मी की टीम अगर ये मैच जीती है तो वो प्ले ऑफ मरने में पहुँच जाएगी, जबकि अगर कोयटा अपना लाहौर कलंदर की टीम ये मैच कामयाबी हासिल करती है तो उनके चांसेस हो सकते हैं आगे बढ़ने के। लेकिन देखना ये कि लाहौर कलंदर ने एक बड़ी अच्छी उड़ान ली थी, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस का मेयार था जिस तरह तवक्को की जा रही थी वैसी नहीं थी। दूसरी जानब पेशावर ज़ल्मी का पहले भी जिक्र हुआ कि उन्होंने कमबैक किया बाद में आकर, और अच्छी अब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर जा रही है। गैप के बाद दोबारा से किस तरह वो लड़के अपने आप को तैयार करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये एक सवालिया निशान होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आपने देखा कि मैचेस लाहौर में पहले हुए और फिर पिंडी में, दोनों जगह पर जो पिचेस का वो कंडीशन थी वो थोड़ा मुख्तलिफ थी। अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादातर मैचेस करवाने का सोच रहा है कि पिंडी में हो, जबकि मुतबादल के तौर पर लाहौर का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका जो फैसला होगा वो आज कर लिया जाएगा और चेयरमैन पीसीबी से बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे। तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था, और हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि 17 से 25 मई की जो विंडो ये रखी गई जिसमें ये मैचेस होंगे। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश की टीम ने आना था 25 तारीख को, उसका भी मैच है उस फैसलाबाद में, तो उसका जो प्रोग्राम होगा वो 1 या 2 दिन का उसमें डिले किया जाएगा। पहले बिल्कुल यूसुफ, हम जो बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिद साहब हम पीएसएल के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं पेशावर के लिए, जैसा कि अभी यूसुफ ने भी जिक्र किया कि मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर अगर टीम वर्क की बात होती है तो ऑब्वियसली जो उनके अभी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शमूलियत पर एक बड़ा सवाल निशान है। क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि अगर जब पीएसएल के मैचेस का आगाज़ होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आते हैं, क्योंकि टीम को तो ज़रूरत है प्लेऑफ में जाने के लिए? देखें, जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे थे कि इनके सोर्सेज बता रहे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गैर मुल्की प्लेयर्स आ जाते हैं तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि पीसीबी ये भी सोच रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आते तो मुकामी प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हैं। मिचेल ओवन जो ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के अगर इब्तदाई मैचेस देखें तो उन्होंने मायूस खेल पेश किया था और ये आवाज़ें उड़नी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को चाहिए कि ओपनिंग पे ना जाएँ, 1 डाउन पे चले जाएँ या पीछे चले जाएँ साइम अयूब के साथ। लेकिन मिचेल ओवन से आखिरी मैच जो उन्होंने जीता है वो मिचेल ओवन ने उसने ओपनिंग की थी। और ख़ास तौर पर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी का अगर फॉर्मेट देखें तो इस इवेंट में मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेले हैं, तेज़ खेले हैं, उन्होंने स्कोर भी किया है, और एंड पर आकर अब साइम अयूब और बाबर आजम भी फॉर्म में दिखा देते थे। हुसैन तलत बहुत अच्छा खेले हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के पास काफ़ी चांसेस है कि नीचे से उठकर ज़ल्मी की टीम आगे आ जाए। पहला मैच खेलेगी कराची किंग्स के पास, अगर ज़ल्मी जीत जाती है तो लाहौर को हर हाल में अपना मैच जीतना होगा। जहाँ तक इस्लामाबाद की टीम है, इस पूरे इवेंट को अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर 2 टीमों ने बहुत हैरान कौन खेल पेश किया। एक तो मुल्तान सुल्तान्स है जो 4 दफ़ा की फाइनलिस्ट थी, 1 दफ़ा जीती भी है। उनसे ये कतई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो अब तक 9 मैचों में से 1 मैच जीतेंगे, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया ने यह भी कह दिया कि वो किसी गैर मुल्की प्लेयर को नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वह ज़ाहिर है वो तो इवेंट से प्ले ऑफ के मरहले से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनकी उड़ान बहुत अच्छी थी, इब्तदाई 5 मैच उन्होंने मुसलसल जीते, लगता था नाकाबिल शिकस्त जाएगी प्ले ऑफ में, और उनको भी सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि आखिरी 4 मैचेस जो है इस्लामाबाद की टीम हार गई। जैसे पहले भी जिक्र हुआ, क्योंकि फिटनेस मसाइल से 2-4 थे, सलमान अली आगा वो बाहर बैठे रहे, उसके बाद उनके कप्तान शादाब खान जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, आजकल बॉलिंग में भी फॉर्म में थे, कप्तानी भी अच्छी कर रहे थे। उम्मीद है कि ये जो गैप मिला होगा वह शादाब के लिए बेहतर होगा। अपने प्रोग्राम की जो गुफ्तगू है उसे कंटिन्यू करते हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जहां पर अब हम देख रहे हैं कि जब पीएसएल के मैचेस का आगाज़ होगा, ये इस हवाले से डेवलपमेंट हो रही हैं। एक विंडो है 17 से 25 मई की, उस पर भी बात करेंगे, जिसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ सामने आई है कि पीसीबी ने जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं उनको बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ये यकीनन क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उन्होंने इनको रोका था उसी दिन जंग बंदी हो गई थी। तो आइडिया तो यही था कि अब ये शुरू हो ही जाएंगे इवेंट सारे, और फिर यही हुआ। आज अनाउंस भी कर दिया, बल्कि आज मैच शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं आपको बताऊं, वुमेन के मैच जारी रहे। वुमेन के जो मैच कराची में होना थे वो होते रहे, यहाँ पर नहीं रुके थे वो मैच। और अब बाकी जो रुके थे ग्रेड 2 के या दूसरे मैचेस थे वो भी अब शुरू हो रहे हैं। ज़ाहिर जब मुल्क हालत जंग में हो इस तरह, और ये क्रिकेट इवेंट्स वगैरह, एक तो वैसे भी बंदा थोड़ा सा वो जहन में होता है कि यार अभी ऐसे चल रहा है, हम यहाँ खेल रहे हैं, तो वो रोक देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था।
और अब इंशाल्लाह दोबारा क्रिकेट मैदान हमारे रौनक शुरू हो जाएगी। और वैसे सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ BSL भी है और भी जितने इवेंट्स बाकी भी होने वो भी हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी अलामत है। बिल्कुल। यूसुफ, हम अब इससे पहले जैसे आपने बांग्लादेश के जो साथ लीग है जो 25 से स्टार्ट होनी थी, अगर 25 मई को PSL खत्म होता है तो 1-2 दिन वो आगे भी हो सकती है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इन सारे हालात में पाकिस्तान भी आ रही है, और पाकिस्तान का वैसे इसमें कोई गलती नहीं थी। हमने अपनी टीम्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की और एक अच्छे माहौल में यहाँ पर मैचेस भी जा रहे थे, और यकीनन अवाम बांग्लादेश के साथ सीरीज को भी इंजॉय करेगी। और फिर ये कि हम बांग्लादेश के साथ वैसे जो हमारे राब्ते हैं वो अच्छे करने की कोशिशों में हैं और एक जो है वो अच्छी सतह पर बहाल भी हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल हिफ्सा, और जो पहले से तय प्रोग्राम था उसमें 21 तारीख को बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के मेज़बानी के लिए यहाँ पर आना था, जिसमें 5 T20 मैच थे दोनों टीमों के दरमियान। 2 मैच खेले जाने थे 25 और 27 मई को फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में, जो 18 साल बाद किसी इंटरनेशनल मैचेस की उसने मेज़बानी करनी थी। उसके बाद जो 3 मैचेस थे 30 और 1 और 3 तारीख को ये लाहौर में खेले जाने थे। अब चूँकि PSL की वजह से थोड़ा सा इसमें डिले किया जा रहा है, और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसके साथ रवाबित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी हैं, और हो सकता है कि अब जो बांग्लादेश की टीम ने 21 तारीख को आना है तो वो अब 23 तारीख को यहाँ पर पहुँचे, और जो 25 वाला मैच था वो अब 27 तारीख से वहाँ जो सीरीज़ का आगाज़ किया जाएगा। ये चूँकि सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, इसलिए पहले इसमें ODI मैचेस को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसको कम करके 5 T20 मैचेस का रखा किया है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बाकी जहाँ पर टीमें आ रही हैं तो बांग्लादेश की टीम भी अब यहाँ पर आकर खेलेगी, और PSL भी हो रही है। इतनी तौर पर एक अच्छा इमेज जो पाकिस्तान का पहले से बना हुआ उसको मज़ीद इसमें तक़वियत मिलेगी, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी, चूँकि PSL में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिस तरह माजी में रवायत रही है कि उनको बांग्लादेश के साथ सीरीज़ का मौका दिया जाए, और जो सिलेक्शन कमेटी का इजलास है वो भी अगले हफ्ते होने जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सीरीज़ के हवाले से भी जो लड़के होंगे उनका इंतखाब किया जाएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नए हेड कोच की भी तलाश है, जो उसका जो इब्तदाई तौर पर 4 रुकनी कमेटी बनी थी, जो तमाम दरख्वास्तें आई थी उसको अब शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जिसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे और फिर नए कोच का जो ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है। जाहिद साहब, आप क्या देखते हैं नेशनल टीम की सिलेक्शन? ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो टीम है उसको देखते हुए की जाएगी। अभी जो हमारी टीम की हमने परफॉर्मेंस देखी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लीग्स में भी, फिर बांग्लादेश के कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है किस तरह से सिलेक्शन की जाएगी? देखें, मुझे लगता है ये है कि जाहिर है ये PSL हो रही है, इसमें जो नए खिलाड़ी आए हैं जो इन फॉर्म में उनको ही चांस देगी सिलेक्शन कमेटी। और मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा बाबर आजम जो है कोई ख़ास तौर पर बांग्लादेश की सीरीज़ में अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उनकी टीम ओवरऑल देखे तो नाकाम रही है, लेकिन बाबर पे एक सवालिया निशान है कि क्या T20 में अपनी जगह बना पाएंगे। अब बाबर आजम वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे इस साल है नहीं, एशिया कप है वो T20 है, वर्ल्ड कप है वो T20 है, आगे T20 की भरमार है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाबर आजम की जगह बन जाए? मुश्किल दिखाई देती है। साइम अयूब लगता है अलबत्ता अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। साबज़ादा फरहान इब्तदाई मैचेस बहुत अच्छा खेले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नई टीम जो है ना T20 की वो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतारी जाएगी, और जाहिर है बांग्लादेश की सीरीज़ ही तय करेगी कि फ्यूचर में कौन सा प्लेयर हमारा T20 में शामिल हो सकता है और कौन सा बाहर बैठना पड़ेगा किसी को। सही। सलीम साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये ऐड करना चाहूंगा कि बाबर और रिजवान दोनों की T20 टीम में अब जगह लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है फ्रेंचाइज थी, दोनों कैप्टन थे तो अपनी चलाकर वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में अगर उनसे ओपनिंग नहीं करवाई, थोड़ा नीचे आए, वो शुरू में ही स्लो खेलते हैं, और अगर नीचे आना पड़ा तो उनको टाइम लेंगे तो ओवर वैसे ही कम हो चुके होंगे, प्रेशर में आएंगे, टीम भी प्रेशर में आएगी। नजर आ रहा है शायद उनको भी ना कि उनका इतना फ्यूचर रहा नहीं है इसमें। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी इनको मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए, और जो यंगस्टर्स हैं जो उनको मौका दें आप। और अगर फिर इस सीरीज के बाद आपको लगे कि नहीं यार ये बच्चे खेल ही नहीं पाए बिल्कुल और ये मसला होगा, तो चलें ठीक है, वो भी फिर दोनों में से किसी एक को ले, वो दोनों अगर एक साथ होंगे तो फिर टीम के लिए काफी मसाइल है।